वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने घर का होम टूर। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने घर का होम टूर दो। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले घर के राइट साइड व्यू से। ये हमारे घर का राइट साइड व्यू है, जो आई डोंट थिंक सो वीडियो में अच्छा आ रहा होगा या नहीं, बट एक्चुअली में ये बहुत सुंदर दिखता है। और ये है फ्रंट साइड व्यू, ये भी बहुत अच्छा दिखता है। सामने से पूरा माउंटेन व्यू दिखता है। और ये है टू कार पार्किंग गराज। तो अभी हमारे पास क्योंकि एक ही कार है तो वो ऑलरेडी अंदर पार्क्ड है। और अब शुरू करते हैं हमारे छोटे से फ्रंट साइड गार्डन से। ये गार्डन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे कुछ इन्होंने जो हमें ये बिल्डर ने ही बना के दिया हुआ है। ये छोटा जो भी है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जो धूप की वजह से सूख गए हैं। और यहाँ पे घास थी जो अभी जल चुकी है, तो अभी तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा है थोड़े टाइम में मैं यहाँ पे फूल पत्तियाँ उगाऊंगी अच्छे से। तो अभी क्योंकि हमने 2 या 3 वीक्स हुआ है मूव हुए यहाँ पे, तो अभी तो हमारी शिफ्टिंग ही अच्छे से नहीं हो पाई है। सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो हाँ, जब भी ये मैं अच्छे से करूँगी तो मैं वो वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं यहाँ दिखाती हूँ घर का राइट साइड। ये है घर का राइट साइड यार्ड। तो यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हैं, ये लगा के दिया था इन्होंने, लेकिन मैं और ये कुछ फूल वूल तो नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से यहाँ पे फ्लावर वगैरह सब अच्छे से लाके यहाँ पे उगाऊंगी। और ऐसे ही लेफ़्ट साइड में भी साइड यार्ड है, लेफ़्ट साइड का साइड यार्ड, यहाँ पे भी हम इसको फूल पत्ती सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे फ्यूचर में करूँगी, अभी तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है करने का। और फिर अब हम चलते हैं घर के अंदर की ओर। मैं यहाँ पे शू रैक रखूँगी। फ़िलहाल के लिए ये पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। तो अब चलते हैं हमारे साथ अंदर की तरफ। तो ये है हमारा एंट्री साइड। पहले एंट्री यहाँ से है, और एंट्री से जस्ट राइट है छोटा सा गेस्ट वॉशरूम के लिए। और फिर यहाँ से है स्टेयर। स्टेयर से ऊपर सारे रूम हैं, नीचे रूम नहीं है, नीचे सिर्फ हॉल है और फिर किचन है। तो उसके बाद यहाँ है गराज। गराज पार्किंग बाहर होगी, फिर ये अंदर से गेट लगा हुआ है कि आप वहाँ गाड़ी पार्क करके अंदर से आ जाओ। अभी ये गराज फुल हो रखा है थोड़े फालतू चीज़ों से, और कुछ इसके अंदर बॉक्स है जो बॉक्स की अनपैकिंग नहीं हुई है, और ऐसे मैंने डंप कर दिया है। मैं धीरे धीरे सब चीज़ों की अनपैकिंग कर रही हूँ। और ये है स्टोर रूम, जो कि स्टेयर्स के नीचे स्टोर रूम दिया रहता है छोटा सा। और ये बहुत कॉमन है, जहाँ भी जो भी अंदर से स्टेयर जा रही है घर के, तो स्टोर रूम सबके यहाँ ही होता है। इंडिया में भी आई एम श्योर होता हो। तो ये छोटा सा स्टोर रूम है जो स्टेयर के नीचे से दिया हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पे छोटा सा इन्होंने स्पेस दिया हुआ है कि ऑफिस के लिए। तो या तो ऑफिस का काम कर लो आप, या फिर बच्चा अगर नीचे है तो स्टडी टेबल आप स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं ये स्पेस। मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे मंदिर यूज़ करूँ, मंदिर के लिए यूज़ करूँगी ये जगह। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ये है मेरा सबसे फेवरेट स्पेस, मेरा किचन। मुझे किचन बहुत बड़ा चाहिए था, तो ये काफ़ी बड़ा ही किचन है, और इसका आइलैंड काफ़ी मतलब बड़ा दिया हुआ है। तो यूएस में क्या होता है कि घर के साथ आपको अप्लायंसेस भी मिलते हैं। तो हमने फ्रिज, वॉशर ड्रायर तो हमने खरीदा है, यूजुअली वॉशर ड्रायर भी मिलता है। तो फ्रिज और माइक्रोवेव, ओवन, डिश वॉशर, ये सब हमें घर के साथ मिला है। और गैस भी हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, ये हमें घर के साथ ही मिला है। तो एक्चुअली घर की कीमत ही ऐसी इतनी ज़्यादा है कि ये कुछ है नहीं उसके आगे, ये तो मतलब खरीद सकते थे। और तो फ्रिज हमें मिला है, ये भी सैमसंग का है। सारे अप्लायंसेस यहाँ सैमसंग, एयर फ्रायर भी है, सब कुछ है, और ये लेटेस्ट वर्जन। और ये है गैस। गैस क्या, ये इंडक्शन है, और फ्लेम वाली गैस होती है वो नहीं मिल रही है बहुत जगह, तो ये लोग अभी यही गैस दे रहे हैं। तो ये है जो कि वाईफाई है इसमें, और सब कुछ स्मार्ट है। अगर आप यहाँ पे हो और
और मान लो आपका दूध उबल रहा है तो आपको दौड़ के आके बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास में बैठे फ़ोन से भी ऑफ कर सकते हो। तो ये सब बहुत मतलब कि हमें डेमो में शुरू में जब हम घर देखने आए थे तो हमें ये सब बताया गया था कि ऐसे ऐसे है। हालांकि इस पर रोटी बनाना बहुत टफ है, ये सिर्फ बॉइलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ के लोग यूजुअली चिकन और ये सब बॉईल करके ही खाते रहते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट है। बट हमारे लिए क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे तड़का लगाना होता है ये सब, तो मुझे तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट हाँ, स्मार्ट कह के तो कुछ भी बेच सकते हैं लोग ना। हमें सब ये फिक्स करके ये सब इन्होंने स्पेस जैसे भी एडजस्ट करना था, ये सारे ड्रॉर वगैरह सब इन्होंने बना के दिए थे। तो और ये भी सैमसंग का है, ये चिमनी भी सैमसंग की है। तो यहाँ आके पता चला कि चिमनी भी ब्रांडेड होती है मुझे उससे पहले नहीं पता था कि चिमनी भी सैमसंग एलजी की मिलती है। सात्विक वो 1 साल का होने वाला है और उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, तो हम इसलिए अभी कुछ सोफ़ा या फिर डाइनिंग टेबल कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ये पूरा स्पेस आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा है। वो एक सोफ़ा है जो पुराने घर पे था तो वही अभी तक है। एक्चुअली हमने उसके लिए घर लिया है कि उसको खूब स्पेस मिले खेलने के लिए, तो अभी हम चीज़ों से घर भर के उसके लिए कंजस्टेड नहीं बनाना चाह रहे। लेकिन हाँ, जब मेरा फाइनल घर का लुक हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगानी है। अभी यहाँ तीनों पे मुझे ये पेंडेंट लाइट लगाना है मुझे, ये 3 जो है यहाँ पे लाइट लगेगी। तो मैं डाइनिंग सेट करूँगी, सोफ़ा होगा, टेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब एक बार मेरे घर का फाइनल लुक होगा मैं फिर से आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये एकदम रॉ घर है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो हम पुराने घर से हम लेकर आए थे छोटा मोटा सामान वही है, अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदा, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारा घर ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट साइड में मैंने अपने भगवान जी को रखा है। यहाँ पे हमारा जो मंदिर है छोटा सा, तो वो है। तो इनके लिए भी मैं कुछ अच्छे से स्पेस बनाऊंगी और अच्छे से सजाऊंगी, लेकिन अभी ये ऐसे ही है। तो ये है किचन और किचन से ही है ये हॉल। तो ये है फायर प्लेस, इसके साथ सात्विक बहुत खेलता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर चेंज होता रहता है इसको देखो कैसे प्रेस कर रहा है, चेंज कर दो, ये ऑन होता है ऐसे। यहाँ आते हैं अब हम बैकयार्ड की साइड। यूएस में मोस्टली घरों में बैकयार्ड रहता है, किसी किसी का बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि उसमें बगीचा होता है पूरा, जैसे आपका इंडिया में बगीचा होता है लिटरली उतना भी बड़ा होता है। मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। बट हाँ, जब मैं इंडिया में किसी को दिखाती हूँ, मेरी मम्मी को या फिर मतलब मेरी लॉ साइड, तो उनको ये बहुत बड़ा लगता है। तो मतलब इससे भी बड़े बड़े बैकयार्ड होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पे शाम को हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं शाम को सुबह, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे भी मैं बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस करने वाली हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये स्टोन अक्सर जब मैं बैकयार्ड किसी को दिखाती हूँ तो हर कोई ये बोलता है कि स्टोन गिरेगा तो नहीं, तो ये फिक्स है। ये हमारा आई थिंक एक वन ऑफ फेवरेट स्पेस बनने वाला है आगे फ्यूचर में। स्नो जब गिरेगी बहुत सुंदर लगेगा। तो चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर 4 कमरे हैं और जिनके साथ बाथरूम अटैच है। यहाँ से ये पहला रूम राइट साइड में है, ऊपर की तरफ सीधे चढ़ते ही। तो ये इस रूम का व्यू बहुत ही सुंदर है। तो ये रूम हमने दिया है सात्विक मिश्रा को और यहाँ से माउंटेन व्यू बहुत अच्छा आता है। तो हर रूम में एक क्लोजेट दिया हुआ होता है, यहाँ पे हर रूम में है, छोटा बड़ा वो जगह पे मतलब स्पेस पे डिपेंड करता है इस रूम में। और इसमें सारे सात्विक के जो कपड़े हैं, डायपर है और ये बेबी वाइप्स, इसके ब्लैंकेट सब इसमें मैंने फिक्स कर दिए हैं। तो मैंने सात्विक का बंटवारा कर दिया है और ये था फर्स्ट रूम। हाय करो, हाय करो। नाइस, गुड जॉब। फिर सेकंड रूम यहाँ से है।
सेकेंड रूम है मेरे पति देव का, जिन्होंने अपनी पूरी कमाई खर्च करी है इस घर पे। ये इनको मिला है ऑफिस के लिए। इनके रूम से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, जैसे सात्विक के रूम से आता है। और इसमें भी है छोटा सा क्लोजेट। दिखाओ डैडा का क्लोजेट, दिखाओ डैडा का क्लोजेट नहीं दिखाओगे? अगर इनके कपड़े मेरे साथ रहते थे तो ये पूरा उसको भी उथल पथल कर दिया करते थे। तो मैंने इनको बोल दिया है कि अब यहीं पे अपने कपड़े रखो, ताकि मेरे नहीं इधर से उधर हो। और इनके रूम से है ये अटैच बाथरूम। इसकी लाइट आगे से है ना? ये इनके रूम से है अटैच बाथरूम। और ये है बाथ टब है, और इस पे भी गेट लगा हुआ है कि अगर किसी को अंदर नहाना है, अंदर का यूज करना है तो वो यूज कर ले, और अगर किसी को ब्रश करना है तो ब्रश कर ले। तो फर्स्ट हो गया सात्विक का रूम हो गया, सेकंड हो गया शिवम का वर्क स्टेशन, और इसी बाथरूम से अटैच है ये थर्ड रूम। इसको हम सोच रहे हैं हम गेस्ट रूम बनाएंगे। फर्स्ट था सात्विक का रूम, सेकंड था शिवम का वर्क स्टेशन, और उससे ही जो बाथरूम अटैच था उसका गेट बाहर से भी है, क्योंकि सात्विक के रूम में जो है वो बाथरूम नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए दिया हुआ होगा। वैसे सात्विक के नाम से नहीं दिया होगा, लेकिन उस रूम के लोगों के लिए दिया होगा। तो इसलिए इसका भी गेट बाहर से है। और ये है थर्ड रूम, गेस्ट रूम, जिसको अभी हम इसमें जाते ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब नहीं है अभी। और ये है वॉशर ड्रायर रूम। यूएस में क्या होता है कि कपड़े धोने की मशीन के लिए भी अलग रूम होता है, जिसे वॉशर ड्रायर रूम बोलते हैं। ऐसे बाथरूम में नहीं रखते यहाँ पे मशीन को। मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है, बर्फ गिरती रहती है, तो बाहर नहीं कपड़े सुखाते लोग, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर भी आता है। तो अभी आया नहीं, हमने ऑर्डर किया हुआ। तो ये वॉशर ड्रायर रूम है, और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दो। ओके, ये आता है हमारा मास्टर बेडरूम। इसमें भी कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ हमारा पुराना बेड रख पड़ा हुआ है। इसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें लगानी है, साइड टेबल, लैंप लगाना है, नीचे कारपेट एक दूसरा लगाना है, और हाँ एक ना ऊपर सारा जो फ्लोरिंग है पूरी कारपेट की है। मतलब आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे उसके ऊपर सारा कारपेट है, फर्श नहीं है, और नीचे जो है वो वुडन फ्लोरिंग। ये है मेरा क्लोजेट, ये है मेरा सबसे बड़ा क्लोजेट मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी बहुत होते हैं। अंदर आओ, ये मैंने अभी लगाया है। मैंने अभी वो नहीं लगाया, अपना ट्रेडिशनल का नहीं लगाया है। जो पूरा बॉक्स पड़ा है, नीचे सूटकेस पड़ा है, तो मैंने अभी वो सेट नहीं किया है अपना। वो मैं धीरे धीरे सेट करूँगी। जो कि अपने आधा देखा होगा कि गराज में बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं जो अनपैक्ड हैं, उसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो जो जैसे जैसे मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं वो बॉक्स अनबॉक्स कर रही हूँ और फिर लगा रही हूँ चीज़ें, वरना वो वैसे ही पड़ी हुई है। क्योंकि शिवम चले जाते हैं ऑफिस में, अकेली रहती हूँ, तो सात्विक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को। हाँ, क्यों मुश्किल करते हो? थोड़ा अनबॉक्सिंग करना, और बेबी ये चुप जाएगा तुमको, खुल सकता था। ये लो, चीज़ों को अनबॉक्सिंग करना और फिर उनको सेट करना, तो अभी नहीं है। और ये है मेरा सबसे फेवरेट वॉशरूम। ये दिखाओ। आई थिंक मैंने होटल में भी जब हम हयात में रुके थे शायद इतना बड़ा रहा होगा ना। ये वॉशरूम बहुत बड़ा है, ये मास्टर बेडरूम का है। या बाथ टब देख सकते हैं कितना बड़ा बाथ टब है, और वॉकिंग शावर भी है। ये वॉकिंग शावर है। यहाँ पे एक छोटा टॉवल के लिए क्लोजेट दिया हुआ है, और इसके लिए ये अलग से है। और हाँ, यहाँ पे जो है ये सेंट्रलाइज्ड हीटर और एसी दोनों है इस घर में, तो मतलब इसमें अलग से एसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं पड़ती, बट हाँ गर्मी आप हार्डली पूरे साल में अगर देखेंगे, काउंट करेंगे हर दिन का, मैं एक ऑन एन एवरेज बताऊं तो शायद गर्मी एसी के लिए ज़रूरत होती होगी हमें मुश्किल से 1 महीना, राइट। और वो 1 महीना ऐसे कोई कंटिन्यू नहीं, 1 महीना ऐसे हो सकता है कि आज बहुत गर्मी है और कल एकदम से ठंडी हो जाए,
वो 1 महीना का जो मैं 30 डेज बता रही हूँ वो पूरे साल में कभी भी हो सकता है, वो 30 दिन कभी भी गर्मी हो सकती है बस। और वो मोस्टली आता है जुलाई से अगस्त के एंड ऑफ अगस्त के बीच में, तो वही सबसे गर्म टाइम होता है और उसके बीच कभी भी गर्मी हो सकती है। बस हमें तभी एसी की ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट उसके लिए भी इन्होंने सेंट्रलाइज्ड हीटर भी दिया है, एसी भी दिया है। तो यहाँ से है, ये सब रूम में इस तरह से दिया हुआ है, हीटर के लिए, एसी के लिए, यहीं से हवा आती है, ठंडी गर्म दोनों। तो ये था मास्टर रूम, वो था सात्विक का रूम है, और ये है 2 और रूम, तो टोटल 4 रूम है ना। अच्छा, एक्चुअली ये ऐसे घर मैंने मूवीज में देखे थे और मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा भी इतना बड़ा और इतना सुंदर घर होगा। और इसे मैं ड्रीम होम तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा घर मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं देखा था। और ऐसा नहीं है कि इससे सुंदर सुंदर घर नहीं है और इससे खराब घर नहीं है, इससे खराब भी घर है, इससे सुंदर भी घर है, बट मेरे लिए सबसे सुंदर घर है, क्योंकि ये मेरा पहला अपना घर है। और जैसा, अरे सिर मार रहा है वो अपना। ये पूरा घर का जो लॉट साइज है वो है 4500 स्क्वायर फीट, जिसमें गार्डन भी है और ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा ये घर कैसा लगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।